तो ये क्लास 7 का मैथ है जिसमें कि प्रश्नावली 1.2 है, 1.1 हो चुका है। तो इससे हम आगे चलते हैं। देखो सवाल कैसे बनता है, बहुत आसान विधि से हम बनाते हैं इसको, ठीक है। यानी एक सवाल बनाओगे तो इससे 5 सवाल बन जाएगा, ठीक है। एक सवाल बनाने से 5 सवाल बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे वो देखो, क्या लिखा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए कहने का मतलब हुआ, देखो ये गुणा में दिया हुआ है, ये भी गुणा में दिया हुआ है, ये सब भी गुणा में दिया हुआ है। तो इसीलिए इसको कहता है गुणनफल, यानी गुणा करके जितना होगा आंसर में वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ई जानने के लिए, मतलब जैसे निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा क्या, ये चीज जानना होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या जानना होगा, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। ये चीज हमको जानना जरूरी होता है। इस चीज को ध्यान रखोगे तो ये सवाल कुछ नहीं है, एकदम तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, बनाते पहला सवाल है, शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ है 3 गुना और -1 कोष्ट में, छोटी कोष्ट है, ये जो कोष्ट दिख रहा है कौन कोष्ट है, छोटी कोष्ट। तो अब ये ध्यान रखना है कि 3 जो है यहाँ 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ रहता है। 3 के आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा रहता है, प्लस। अब कैसे जानना है, ये दिमाग में रखना है कि 3 के आगे अगर माइनस नहीं दिया है, माइनस का मतलब होता है घाटा और प्लस का मतलब होता है जोड़, याद रहेगा ना। प्लस का मतलब जोड़ और माइनस का मतलब घाटा, ठीक है, घटाओ का चिन्ह। तो देखो यहाँ इसके आगे 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है इससे, ठीक है। 3 का आगे क्या छिपा है, प्लस। अब क्या करना है, प्लस गुना माइनस, यहाँ किधर है प्लस, देखो यहाँ प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ माइनस उतार देना है, ठीक है। प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस। अब देखो आगे क्या करना है, 3 गुना 1 करो, कितना होगा, 3 गुना 1 करेंगे, यानी 3 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना, 3 एक कम 3 होता है ना, तो 3 होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, यही क्या हो जाएगी आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बी नंबर का सवाल बनाते हैं। देखो यहाँ -1 गुना 225 है, यहाँ 225 के आगे कुछ नहीं तो कौन सा चिन्ह छिपा है, प्लस की माइनस, प्लस। प्लस यानी जोड़ का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ अपने मन से प्लस दे सकते हैं या नहीं भी दे यहाँ प्लस, तो अब ध्यान रहेगा ना यहाँ इसके आगे कौन चिन्ह है, प्लस। तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस देखो किधर है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ हम कौन सा चिन्ह दे देंगे, माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 225 गुना 1 करना है, ये 225 गुना 1। तो 225 गुना जब 1 करेंगे तो कितना होगा, 225। हाँ तो कितना होगा, 225। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 225, ठीक है। ये क्या हो गई आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ये सवाल, ये बनाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन बीच में क्या है, 0। इस 0 को हम लास्ट में क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम देखो करते हैं ई दोनों को गुना, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसको गुना कर रहे हैं। तो यहाँ देखो माइनस गुना माइनस क्या है इधर, प्लस। तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 21 गुना 18 करेंगे, कितना करेंगे, 21 गुना 18। हम यहाँ साइड में करके दिखाते हैं 21 गुना 18 कितना होता है, 21 गुना 18। तो यहाँ देखो 8 एक कम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। 1 गुना 1 करेंगे 1, फिर 1 गुना 2 करेंगे 2, गुना 2 सबको आता है ये। अब 8 का 8 लिखना है यहाँ, 6 1 7 2 1 3, कितना हो गया, 378। तो हम यहाँ लिख देंगे 378। और बोले थे ना कि बाद में 0 से भी गुना करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, गुना 0 लिख देंगे, लिख दिए। चलो अब आगे, आवाज नहीं करो। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी 0 के आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, प्लस यानी जोड़। तो प्लस गुना प्लस देखो क्या होता है, प्लस गुना प्लस यानी जोड़ यानी प्लस, ठीक है। अब 378 गुना 0 करना है, तो 378 गुना 0 जब करेंगे तो बताए थे हम, अगर 0 से किसी भी चीज को गुना करना हो तो क्या होता है,
जीरो ही होता है। यानी जीरो से कितना भी चीज में बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, उसको जब जीरो से गुना करेंगे उस अंक में, तो उसको भी क्या बना देगा? जीरो, यानी हीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीरो से अगर 378 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर, सी का आंसर क्या हो गया? जीरो। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो सवाल, इसको 316 गुना 1, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। अब सीख गया होगा तुम लोग भी, माइनस गुना माइनस। देखो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस। 316 गुना 1 करेंगे तो 316 होगा कि नहीं? चलो, समझ में आ गया। अब आप देखते हैं ई नंबर। जैसे हम बताएं पिछला सवाल में सी नंबर में, वैसे ही सेम है। देखो पहले हम 15 और 18 दिख रहा है, -15 -18 गुना करेंगे तो -15। देख लो पहले, ये माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। 15 गुना 18, कितना स्टूडेंट को गुना करने में दिक्कत होती होगी, तो हम गुना कर देते हैं। 15 गुना 18 करते हैं, तो गुना करो। 8 पंचे 40, कितना बचा इधर? 4। 8 गुना 1 8 ही हुआ, और उसमें हासिल जो बचा 4 उसको जोड़ दो, कितना हो गया? सर 170 आंसर आएगा। कितना हो गया? 170 आंसर आएगा। हाँ आ जाएगा, गुना करते हैं। 8 पंचे 40, 4 बचा, और 8 है, एक कम 8 है, 4 बचा था, 8 4 12। 1 गुना 5 करो 5, 1 गुना 1 करो 1 ही होगा। अब 0 के 0, 5 2 7, 1 सॉरी 1 1 2, कितना हो गया? 270। तो यहाँ लिख देंगे 270, और गुना कितना है? 0 अंतिम में गुना करेंगे तो गुना दे दो 0, और प्लस। 0 का आगे कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह है, तो प्लस गुना प्लस क्या होगा? प्लस। और 0 से बोले हैं अभी तुरंत किसी भी चीज गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। अगर 0 से किसी भी को गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। अब आते हैं थोड़ा F नंबर सवाल में, ये थोड़ा समझ लो अच्छा से, कठिनाई होगी इसमें थोड़ा सा, कुछ नहीं भारी नहीं है। देखो यहाँ देखो माइनस, अब इसमें 0 तो नहीं है कहीं गुना करने के लिए, अंतिम में करेंगे। सबसे पहले सब अंके है तो सबको इसमें गुना करो, या माइनस पहले ये दोनों कर लो, 12 गुना 11 कर लो, ठीक है, और अंत में 10 को करेंगे। सीखो पहले, माइनस गुना माइनस कितना होगा? प्लस। अब 12 गुना 11 कर लो, कितना होगा? करते हैं हम यहाँ, देखो 12 गुना 11, 1 दुक्का 1 एक्का, 1 दुक्का 1 एक्का, 2 का 2, 2 1 3, 1 से कितना हो गया? 32। यहाँ लिख देंगे 132, ठीक है, दोनों से गुना हो गया। अब क्या बचा है? सिर्फ 10 गुना करने के लिए, और 10 के आगे कौन चिन्ह है? 10 के आगे कौन चिन्ह है? 0। 0 नहीं, प्लस की माइनस? प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस गुना प्लस, देखो यहाँ क्या है? प्लस गुना प्लस, प्लस ही। अब 132 गुना 10 करेंगे, कितना होगा? 1320। गुना करके दिखा दें। 132 गुना 10 करो, कितना होगा? 0 गुना 2 क्या होगा? 0। 0 गुना 3 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 1 1, 0 का 0, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, कितना हो गया? 1320। यही क्या हो गया? आंसर। तो समझ आशा करते हैं कि सब बच्चों को समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, ठीक है। और ये इतना बताएं। अब इसका जो अगला है F के बाद GHIJ जो भी होगा उसको अब कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पे आप लोग भी नए हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सवाल हम बताते रहेंगे। जय हिंद। आप लोगों को